सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि एसएमआई क्या होता है। बेसिकली पिछले वीडियो में हमने एसएनएमपी समझा था कि एसएनएमपी एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, ठीक है। और एसएनएमपी भी दो प्रोटोकॉल्स का यूज़ करता है नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए। बेसिकली ना ये सारे जितने भी हैं ये सब नेटवर्क मैनेजमेंट कंपोनेंट्स एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट, ठीक है। ओके, तो हम इस वीडियो के अंदर एसएमआई को डिटेल में समझेंगे। तो एसएमआई क्या है? एसएमआई स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। अगर मैं और सिंपल कहूँ तो उसका सिंटेक्स कैसा होगा, ठीक है। जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं ना, तो एक सिंटेक्स होता है हमारे पास कि ये सिंटेक्स है और इसी फॉर्मेट में हमें लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली ये सिंटेक्स चेक करने वाला कंपाइलर टाइप आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंटेक्स चेक करता है, बेसिकली स्ट्रक्चर देखता है कि इन्फॉर्मेशन जो भी हमें ट्रांसफ़र हो रही है उसका स्ट्रक्चर सही है या नहीं, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो एसएमआई 3 काम करता है। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट नेमिंग का काम करता है, ठीक है। दूसरा, डेटा टाइप, जो ऑब्जेक्ट का जो डेटा टाइप है उस चीज़ को ये डिफ़ाइन करता है। तीसरा, एनकोडिंग, ठीक है। जो भी डेटा ट्रांसफ़र होगा वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा, तो उसकी इनकोडिंग कैसे होगी वो चीज़ भी एसएमआई मैनेज करता है, ठीक है। तो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले हम नेमिंग को समझते हैं कि एसएमआई नेमिंग कैसे परफॉर्म करता है। तो नेमिंग में क्या होता है? एसएमआई रिक्वायर्ड दैट ईच मैनेज्ड ऑब्जेक्ट लाइक राउटर वेरिएबल, जैसे कि हमने भी थोड़ी देर पहले देखा भी था कि राउटर्स जो होते हैं उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर वो अपने स्टेट्स का रिकॉर्ड रखते हैं सेव करके। तो वो सारे वेरिएबल्स या राउटर्स, तो इन सब ये सारे क्या है? मैनेज्ड ऑब्जेक्ट हैं। तो इन सब के पास एक यूनिक नेम होना चाहिए ताकि ये ग्लोबली नेटवर्क के ऊपर आइडेंटिफाई किए जा सकें, ठीक है। तो ये रीज़न है जिसके वजह से एसएमआई नेमिंग का काम भी परफॉर्म करता है ताकि जो भी हमारे मैनेज्ड ऑब्जेक्ट हैं वो ग्लोबली आइडेंटिफाई किए जा सके। इसके बाद, फॉर नेमिंग एन ऑब्जेक्ट एसएमआई यूज़ एन ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर बेस्ड ऑन ट्री स्ट्रक्चर। तो ऑब्जेक्ट को नेम प्रोवाइड करने के लिए ये एक तरह का स्ट्रक्चर यूज़ करता है जो कि है ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वो ट्री स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ट्री स्ट्रक्चर स्टार्ट विथ एन अननेम्ड रूट, ठीक है। वो स्टार्ट होता है एक रूट जिसका कोई नेम नहीं है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जो नीचे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ईच ऑब्जेक्ट्स कैन डिफाइन बाय 2 वेज। तो उन ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने का 2 तरीका है। जैसे इसको डिफाइन करने के 2 वेज होंगे, इसको डिफाइन करने के 2 वेज होंगे, ठीक है। तो उनके ना दो तरीके हैं जिनसे हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला क्या है? पहला है सीक्वेंस ऑफ इंटीजर सेपरेटेड बाय डॉट्स, ठीक है। तो हम इंटीजर्स का एक सीक्वेंस ले लेते हैं जो कि डॉट से सेपरेटेड होता है। तो इसे हम कहते हैं कि ये हमने एक नेम प्रोवाइड किया, बेसिकली एसएमआई ने एक नेम प्रोवाइड किया ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये ग्लोबली आइडेंटिफाइड है। और दूसरा तरीका क्या है कि सीक्वेंस ऑफ टेक्चुअल नेम सेपरेटेड बाय डॉट्स, इस तरह से, ठीक है। तो ये 2 तरह के नेम्स जो हैं वो एसएमआई के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। और इसका यूज़ करके ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लोबली आइडेंटिफाइड है, ठीक है। कोई भी किसी भी नेटवर्क पर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अगर हम इस नेम का यूज़ करते हैं तो हम उसे ग्लोबली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था नेमिंग के बारे में। जो अगला टास्क है जो एसएमआई परफॉर्म करता है वो डेटा टाइप, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो द सेकेंड एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द टाइप ऑफ डेटा which is stored in it, basically the data type. So the data type is further classified into 2 categories.
First one is simple type, second is structure type, and structure type is also further classified into two categories. First is sequence and another is sequence of. ठीक है, तो एक एक करके इनकी डिटेल्स में हम पढ़ते हैं क्या है ये चीज़ें. तो सबसे पहले सिंपल टाइप को समझते हैं. ओके, आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर है. बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप होता है, ठीक है, तो वो डेटा टाइप जो है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो सिंपल टाइप, स्ट्रक्चर टाइप. स्ट्रक्चर टाइप जो है वो भी दो टाइप्स के हो सकते हैं, सीक्वेंस और सीक्वेंस ऑफ. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल टाइप क्या होता है. ठीक है, सिंपल टाइप क्या होता है. सो सिंपल टाइप ना, these are atomic data type. Okay, these are atomic data type. सो एटॉमिक डेटा टाइप से क्या मतलब है मेरा, जैसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ करते हैं ना अपनी जावा में या सी प्लस प्लस में, जैसे इंटीजर, फ्लोट. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी उसी तरीके से हैं. ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं जो कि सिस्टम में यूज़ पहले नेटवर्क में पहले से डिफाइंड है. ठीक है, तो यहाँ पे ना डेटा टाइप्स को डिफाइन करने के लिए SMI जो है वो ASN को भी यूज़ करता है. ठीक है, ASN क्या है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स नोटेशन. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे ये पहले 5 डेटा टाइप्स हैं ये डायरेक्टली ASN से लिए हुए हैं. ठीक है, और जो बाकी के डेटा टाइप्स रह गए हैं वो SMI से लिए हुए हैं. ठीक है, तो आई होप सिंपल टाइप आपको क्लियर है. तो आगे चलते हैं, हम स्ट्रक्चर टाइप को पढ़ते हैं. ओके, तो यहाँ देखते हैं स्ट्रक्चर टाइप क्या है. ओके, सो स्ट्रक्चर टाइप करने से पहले ना मैं आपको कहूँगा कि सिंपल टाइप के लिए आप एक बार इस टेबल को ज़रूर गो थ्रू कर लेना. ठीक है, जैसे इंटीजर 4 बाइट्स का होता है और इंटीजर की वैल्यू जो है -2^31 से 2^31 -1 तक इसकी रेंज है. ठीक है, ये इसकी रेंज गिवन है और यहाँ इसका डेटा टाइप है. ठीक है, तो एक बार इस टेबल को गो थ्रू ज़रूर करने की करिएगा. ओके, तो स्ट्रक्चर टाइप ना बेसिकली कुछ है नहीं. स्ट्रक्चर टाइप एक कंटेनर है जो कि सीक्वेंस और सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप को स्टोर करके रखता है. मतलब स्टोर करके नहीं, बट ऐसा कह सकते हैं हम कि सीक्वेंस और सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप लाइक इस तरीके से. मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ. सिंपल डेटा टाइप प्लस स्ट्रक्चर्ड टाइप, ये दोनों ना मिलकर एक कंटेनर बनाते हैं. ये दोनों मिलकर एक कंटेनर बनाते हैं जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं. फर्स्ट सीक्वेंस और दूसरा सीक्वेंस ऑफ. ठीक है, तो बेसिकली ये हैं वो डेटा टाइप्स जो कि स्ट्रक्चर टाइप के अंदर आते हैं. बट स्ट्रक्चर टाइप, ये दोनों डेटा टाइप बनते कैसे हैं, तो सिंपल और स्ट्रक्चर टाइप को मिक्स करके. ठीक है, इनको मिक्स करके. तो एक बार सीक्वेंस और सीक्वेंस ऑफ के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं और ये भी देखते हैं कि होते क्या हैं ये. तो बेसिकली में डिफरेंस से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं सीक्वेंस को और यहाँ सीक्वेंस ऑफ. ठीक है, ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है, तो a sequence data type is a combination of simple data type not necessarily of the same type. ठीक है, तो सीक्वेंस एक डेटा टाइप है जो कि कॉम्बिनेशन होता है सिंपल डेटा टाइप का. बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो डेटा टाइप सारे सेम टाइप के हो. मतलब सिंपल डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन है ये. ठीक है, कॉम्बिनेशन. तो जो कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे
डेटा टाइप्स सेम टाइप के होने चाहिए। जैसे कि हम इसे एग्जांपल से अगर रिलेट करना चाहें ना, तो हम इसे स्ट्रक्ट से यूज़ रिलेट कर सकते हैं। ये सी प्रोग्रामिंग में यूज़ किया होगा अगर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था कि स्ट्रक्ट कीवर्ड में हम डेटा को स्टोर करते थे, पर ज़रूरी नहीं है कि वो डेटा सेम टाइप का होना चाहिए था। लाइक अगर डेटा इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो इन सारे टाइप्स के डेटा को हम स्ट्रक्ट के अंदर सेव कर सकते थे एक साथ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है। तो सीक्वेंस ऑफ में a sequence of is a combination of simple data type of all the same type। सीक्वेंस ऑफ ना जस्ट इसका उल्टा है, ये भी कॉम्बिनेशन होता है सिंपल डेटा टाइप्स का, पर इसके अंदर जो डेटा है, जो डेटा टाइप्स हैं जो यूज़ होंगे वो सारे सेम टाइप के होने चाहिए। इसको आप अगर रिलेट करना चाहें तो आप इसे एरे से कर सकते हैं। जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो एरे क्या होता है, कॉन्टीन्यूस मेमोरी एलोकेशन यूज़ करता है, और दूसरी चीज़ ये कि एरे के अंदर जितने भी डेटा होते हैं वो सारे सेम टाइप के होते हैं। अगर हमने इंटीजर का एरे क्रिएट किया है तो हम इंटीजर ही सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल के लिए आप एरे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो गई है। तो डेटा टाइप वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे देखते हैं हमें क्या करना है। तो बेसिकली जो एक एस एम आई का जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, नेम, डेटा टाइप और इनकोडिंग। तो नेम और डेटा टाइप हमने कर लिया है, अब लास्ट हमारा रहता है इनकोडिंग, तो इसे भी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो एस एम आई इनकोडिंग करने के लिए एक रूल यूज़ करता है जिसे बेसिक इनकोडिंग रूल कहते हैं, BER। और BER ये कहता है कि अगर आपको किसी भी डेटा को इनकोड करना है तो उसका जो फॉर्मेट है वो ट्रिपलेट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और उस ट्रिपलेट फॉर्मेट में क्या क्या आता है, सबसे पहले टैग, फिर लेंथ और फिर वैल्यू, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो टैग क्या होता है, टैग 1 बाइट का होता है और ये बताता है कि जो भी डेटा है उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ये 1 बाइट का स्पेस लेता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा एट्रीब्यूट होता है जो कि लेंथ है, जो कि 1 बाइट का भी हो सकता है और उससे ज़्यादा बाइट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो वैल्यू है वो वेरिएबल साइज़ की होती है, वो डिपेंड करता है कि यूज़र ने जो पैकेट दिया है, जो उसे ट्रांसफ़र करना है, उसका साइज़ क्या है, तो वो उस बेसिस पे होता है। तो ये वेरिएबल साइज़ का हो सकता है, ठीक है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज़ इफ़ द लेंथ ऑफ 1 बाइट, इफ़ द लेंथ, ये वाली एट्रीब्यूट, इफ़ द लेंथ इज़ ऑफ 1 बाइट देन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मस्ट बी 0, ठीक है। एंड द अदर बिट्स डिफाइन द लेंथ ऑफ द डेटा। तो अगर हमारे पास लेंथ जो है वो 1 बाइट का होता है तो जो सबसे सिग्निफिकेंट बिट होगा वो 0 होना चाहिए, और जितने बाकी के जो बच जाएंगे बिट्स वो हमारे लेंथ को डिफाइन करेंगे, जो हमारे डेटा का लेंथ होने वाला है वो बाकी के बिट्स डिफाइन करेंगे। और सेकंड पॉइंट ये है कि इफ़ इट इज़ मोर देन 1 बाइट, अगर ये जो लेंथ है ये मोर देन 1 बाइट का होगा तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 होना चाहिए, और बाकी के जो 7 बिट्स बच जाएंगे वो डिफाइन करेंगे लेंथ ऑफ डेटा को, ठीक है। तो ये एक तरह से आइडेंटिफायर का काम करता है कि हमारा जो लेंथ है वो 1 बाइट का है या मोर देन 1 बाइट है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनकोडिंग। आई होप आपने ये तीनों चीज़ें समझ ली हैं। एसएमआई में सबसे पहला नेम, डेटा टाइप, इनकोडिंग। नेमिंग के लिए हम ट्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 तरीके से कर सकते हैं हम उसमें ऑब्जेक्ट्स को नेम, एक हम जिसमें नंबर्स का यूज़ करते हैं सेपरेटेड बाय डॉट्स, और एक टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं जो कि सेपरेटेड बाय डॉट्स होते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद था हमारे पास डेटा टाइप। सो डेटा टाइप्स के बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े थे। बेसिकली जो लास्ट में हमारे पास आए थे वो थे एक सिंपल टाइप जिसके लिए मैंने आपको एक टेबल दिया था, और एक सीक्वेंस और सीक्वेंस ऑफ। सीक्वेंस ये था कि हमारे पास जो डेटा टाइप्स का कॉम्बिनेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि सेम होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग डेटा टाइप्स के भी कॉम्बिनेशन हम रख सकते हैं, जैसे जिसका एग्जांपल मैंने आपको स्ट्रक्ट दिया था जो हम सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। और इसके बाद एक था सीक्वेंस ऑफ। तो सीक्वेंस ऑफ ये था कि जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स जो लेते हैं वो सेम होना चाहिए, जैसे कि एरे।
एरे अगर हमने इंटीजर का डिफाइन किया है तो हम इंटीजर वैल्यूज़ ही उसमें स्टोर कर सकते हैं। लास्ट था हमारे पास इनकोडिंग, तो इनकोडिंग मेनली कौन करता है, BER जो कि है बेसिक इनकोडिंग रूल्स, ठीक है, जो कि हमने अभी देखा है। तो आई होप आपको SMI पूरे अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। SNMP हमने अपने प्रीवियस वीडियो में किया था, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में MIB को करेंगे कि बिब क्या है। बिब एक प्रोटोकॉल है बेसिकली, तो ये किस तरीके से वर्क करता है इसको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।